नमस्कार दोस्तों। हर शब्द एक ऊर्जा और हर ध्वनि एक स्पंदन है। ये ध्वनियाँ वाइब्रेशन पर बेस्ड एक थेरेपी है जो हमारी छुपी हुई शक्तियों को जागृत करती हैं, देवभाषा संस्कृत में ऐसी ही एकाक्षरी ध्वनियाँ प्राप्त होती हैं। जो अपने संबंधित देवता का मंत्र स्वरूप मानी जाती हैं। इन ध्वनियों या मंत्रों को ही बीज मंत्र कहा जाता है। दोस्तों, बीज अक्षर वो शक्तिशाली मंत्र हैं जिनके प्रयोग से उनसे संबंधित देवी या देवता का आवाहन, उनकी सिद्धि, उनकी प्राप्ति सब कुछ संभव है। आज हम इन्हीं बीज मंत्रों के बारे में जानेंगे। बीज मंत्र क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनकी उत्पत्ति और कार्य करने के पीछे का विज्ञान, आध्यात्मिक और अन्य प्रकार के महत्व और अलग अलग बीज मंत्रों के प्रभाव, जाप नियम इत्यादि सब चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, बीज शब्द का उद्गम संस्कृत के बीज शब्द से है, जिसका अर्थ होता है मूल या सीड। जैसे आप एक छोटा सा बीज लगाते हैं और उससे एक बड़े वृक्ष का जन्म होता है, वैसे ही बीज मंत्र बड़े मंत्रों का सार होते हैं। इनके जाप से धीरे धीरे मंत्र शक्ति बड़े वृक्ष के समान स्वरूप लेने लगती है और मंत्र और हम जागृत होने लगते हैं। शब्द को ब्रह्मा कहा गया है। इसके अनुसार ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की उत्पत्ति एक ध्वनि से हुई है। भारतीय वांग्मय कहता है कि सृष्टि होने से पूर्व मात्र परम ब्रह्म ही था। फिर उसके भीतर एक से अनेक होने की इच्छा हुई। छंदोग्य उपनिषद में वाक्य आता है, एकोहम वाहुश्याम, यानी मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं। और इस प्रकार इस इच्छा की परिणति के स्वरूप एक कंपन हुआ और उससे एक ध्वनि उत्पन्न हुई, ओम। और इसी प्रथम ध्वनि को सृष्टि का कारक माना जाता है। इसे परोनाद और शब्द ब्रह्म कहा जाता है। ओम को भौतिक संसार यानी फिजिकल वर्ल्ड में परम ईश्वर की अभिव्यक्ति या स्वरूप माना जाता है। परंतु ईश्वर जब विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ तो हमारे ऋषियों ने अपनी तपस्या से यह अनुभव किया कि हर देवता का एक एकाक्षरी सत्य स्वरूप है। देवी या देवता के नाम के प्रथम अक्षर पर विसर्ग या अनुसार लगाने पर भी वह बीज मंत्र का स्वरूप ले लेता है। जैसे गणपति मंत्र में गंग, शनि मंत्र में सम, माँ दुर्गा के मंत्र में दुम इत्यादि उनके नाम से बने बीज मंत्र हैं। अलग अलग देवी देवताओं का अलग अलग बीज मंत्र होता है और ये बीज मंत्र देव का मंत्र स्वरूप होता है। देवी भागवत पुराण में कहा गया है, बीज ही परम देवी का रूप है, बीज ही शक्ति से संपन्न है। सारे मंत्रों का मूल बीज है और संपूर्ण सृष्टि का कारक भी बीज है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण कहता है कि हर बीज मंत्र में स्वयं देवी की चेतना छुपी हुई है। पर दोस्तों, बीज मंत्र मात्र देवता के नहीं होते हैं, बल्कि हर तत्व, चक्र, ऊर्जा के अपने बीज मंत्र होते हैं, जिन पर आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम बात करेंगे बीज मंत्रों के विज्ञान के बारे में कि आखिर ये बीज मंत्र काम कैसे करते हैं। दोस्तों, मंत्र सदियों से अलग अलग स्पिरिचुअल और मेडिटेशन ट्रेडिशन का अभिन्न अंग रहे हैं। कहा जाता है कि इस पवित्र ध्वनियों और फ्रेजेस में इंसान की कॉन्शियसनेस को चेंज करने और डीप ट्रांसफॉर्मेशन लाने की शक्ति होती है। और बीज मंत्रों को तो हम एनर्जी का इनर मोस्ट सोर्स मान सकते हैं। ये वाइब्रेशंस के माध्यम से बहुत सारे गुणों को एक्टिव करते हैं। ये कॉस्मिक कोड के समान है। जैसे एक छोटा सा डिजिटल कोड पूरे सॉफ्टवेयर को अनलॉक कर देता है, वैसे ही एक अक्षर बीज रूप अपने अंदर एक देवता, एक ऊर्जा या एक चक्र का पूरा तत्व समाये हुए है। जब इस ध्वनि को उच्चारित किया जाता है तो ये कोड एक्टिव होकर हमारे शरीर, मन और चेतना पर गहरा प्रभाव डालता है। दोस्तों, बीज मंत्र को शक्ति के समझने के लिए साउंड साइंस की स्टडी इम्पोर्टेंट है। हर ध्वनि एक निश्चित फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करती है। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे शरीर के वाटर मॉलिक्यूल्स और सेल्स उस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करने लगते हैं। इसे साइमेटिक्स कहते हैं। इसमें साउंड से पैटर्न बन जाता है और हर बीज मंत्र एक विशेष फ्रीक्वेंसी कैरी करता है जो हमारे एनर्जी सेंटर यानी चक्रों के साथ इंटरेक्ट करता है और उन्हें अलग अलग तरह से प्रभावित और सक्रिय करता है। योगी दृष्टिकोण से भी यदि देखा जाए तो चक्रों को सक्रिय होने से नाड़ियों के माध्यम से प्राण वायु का संतुलित और निरंतर प्रवाह होता है। और जब शरीर के भीतर प्राण का प्रवाह नियंत्रित होता है तो यह एक स्वस्थ शरीर, मन और आत्मा में योगदान देता है। बीज मंत्रों के जाप से मानसिक ऊर्जा बढ़ती है और माइंड शार्प होने लगता है। ये बॉडी और माइंड के बीच बैलेंस बनाकर आध्यात्मिक उन्नति यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ का मार्ग खोलते हैं। ये मंत्र एक तरह की साउंड थेरेपी है जो हमें यूनिवर्स के वाइब्रेशन से कनेक्ट करते हैं। इन वाइब्रेशन से पॉजिटिव एनर्जी बनती है जो हीलिंग और आंतरिक परिवर्तनों में सहायता करती है। ये छोटे छोटे बार बार दोहराए गए साउंड सीधे दिमाग के लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस को एक्टिव करते हैं, जो हमारी इमोशंस, फीलिंग और मेमोरी को डायरेक्टली रेगुलेट करता है। दोस्तों, बीज मंत्रों के बारे में वेद, पुराणों, उपनिषदों और तंत्र शास्त्रों में कई जगह वर्णन मिलता है, पर बीज मंत्रों का विस्तृत वर्णन तंत्र ग्रंथों में किया गया है
क्योंकि बीज मंत्र मुख्यतः तंत्र से संबंधित होते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार प्रत्येक देवी देवता की एक अक्षरी शक्ति व स्वरूप होता है, जिसका प्रयोग उस देवता के आवाहन और प्राप्ति के लिए किया जाता है। जब इन बीज मंत्रों का उच्चारण लगातार किया जाता है तो ये बीज मंत्र रूपी मूल पौधा बनता है और फिर समय के साथ वृक्ष बन जाता है। तो इसलिए यह कहना गलत नहीं है कि बीजाक्षरों का वास्तविक महत्व तंत्र साधनाओं में है, न कि वैदिक पूजा या साधना विधानों में है। इसलिए कूड़ावड़ तंत्र, रुद्र यामल तंत्र में इत्यादि में बीज मंत्रों का विशेष महत्व दिया गया है। कूड़ावड़ तंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि बीज मंत्र के जाप से सिद्धि प्राप्त होती है। पर इतना ही नहीं, बीज मंत्र एक मुख्य उद्देश्य उस देवी या देवता का विशेष सानिध्य, कृपा या स्वयं उसे प्राप्त कर लेना है। क्योंकि जैसे मैंने पहला ही कहा कि बीज मंत्र साक्षात वह देवता ही होता है। एक श्लोक है, तोम बीज रूपिणी देवी स्वर मंत्र स्वरूपिणी, अर्थात देवी स्वयं बीज रूपिणी है और सब मंत्रों की मूल शक्ति है। दोस्तों जब इन बीज मंत्रों को लगाकर पूरे मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो ये और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। दोस्तों प्रतिदिन बीज मंत्र जाप से एकाग्रता तो बढ़ती ही है, पर इनके डिवाइन साउंड किसी चमत्कार की तरह कार्य करने लगते हैं। इससे हमारे चारों तरफ उसी देवी देवता की शक्ति स्थान लेने लगती है। एक ऑरा बिल्ट होता है जो हर समय अपना कार्य करता रहता है और हमें रक्षा प्रदान करता है। बीज मंत्र हमें ब्रह्मांड की कंपन ऊर्जा से जोड़ता है और परिवर्तन की एक महान शक्ति पैदा करता है, जो अचेतन मन की गहराई तक प्रवेश कर आत्मा के कर्म क्षेत्र से जुड़ता है और हमारे जीवन पर अपना प्रभाव दिखाने लगता है। जब बीज मंत्र सिद्ध हो जाता है हमारा सीधा जुड़ाव उसके वास्तविक रूप यानी देवी देवताओं से हो जाता है, यानी हमें उनकी शक्ति प्रदान होने लगती है। इनसे उनका स्वयं साक्षात्कार और यहाँ तक कि उनके भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन भी संभव है। ये हमारे आसपास से सारी निगेटिविटी को रिलीव करके पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। दोस्तों बीज मंत्र का क्या प्रभाव पड़ता है यह इस बात पर डिपेंड करता है आप कौन सी बीज मंत्र का किस उद्देश्य से जाप कर रहे हैं। बीज मंत्र 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है प्रणव बीज, यानी सबसे प्राचीन और मूल मंत्र ओम, जिसे ब्रह्मांड का आद्यनाद कहा जाता है। ओम में 3 अक्षर 3 अवस्थाओं को और त्रिदेव को भी दर्शाता है, आ, उ और मा। आ जागृत अवस्था है जो ब्रह्मदेव का प्रतीक है। उ स्वप्न अवस्था है जो सृष्टि पालक भगवान विष्णु का प्रतीक है। माँ सुषुप्ति अवस्था है जो महेश यानी सृष्टि संहारक भगवान शिव का प्रतीक है। ओम को सभी मंत्रों का बीज माना गया है। इन 3 अवस्थाओं के अलावा एक चौथी अवस्था भी है जिसे तुरीय कहा जाता है। मांडुक उपनिषद इसकी चौथी अवस्था के बारे में कहता है कि ओम ही अविनाशी शब्द है, ओम ही ब्रह्मांड है और यही ओम की व्याख्या है। भूत वर्तमान और भविष्य जो कुछ होगा वह सब ओम ही है। इस प्रकार काल की सीमाओं से परे जो भी कुछ है वह सब ओम ही है। ओम के विषय में विस्तृत चर्चा की जा सकती है पर इस टॉपिक को हम डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। इसकी विस्तृत चर्चा कभी हम और करेंगे, पर अभी के लिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा है कि मूल मंत्र कितने शक्तिशाली होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार के बीज मंत्रों के बारे में, जो कि है देवता बीज मंत्र। हम इनकी चर्चा इस वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। ये मंत्र किसी एक देवता या शक्ति से जुड़े हुए होते हैं। जैसे होम, ये शिव जी का बीज मंत्र है। इसमें हा शिव जी और ओम का अर्थ है सदाशिव से। ऐसे ही धूम माँ दुर्गा का बीज मंत्र है। ग्लोम गणेश जी का बीज मंत्र है। ऐसे ही दोस्तों माँ के बीज मंत्र ओम, ऐम, श्रीम, क्लीम में ऐम माता महासरस्वती का बीज मंत्र है। श्रीम माता महालक्ष्मी के लिए प्रयोग किए जाने वाला बीज मंत्र है और क्लीम माता महाकाली का बीज मंत्र है। पर अभी हमारा इतना जानना आवश्यक है, ऐसे बहुत सारे बीज मंत्र हैं जो किसी न किसी देवता का स्वरूप है और उनके जाप से उस देवी या देवता की कृपा प्राप्त की जा सकती है। जो बीज मंत्र का तीसरा प्रकार है तत्व बीज मंत्र। कुछ बीज मंत्र शरीर के किसी एक विशेष चक्र या एनर्जी सेंटर से जुड़े हुए होते हैं। ये एनर्जी सेंटर हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेल बीइंग को इफेक्ट करते हैं। जैसे मूलाधार चक्र से जुड़ा बीज मंत्र लम है। ऐसे ही वम स्वादिष्टान चक्र, रम मणिपुर चक्र, यम अनाहत चक्र, हम विशुद्ध चक्र, ओम अंजना चक्र और ओम या मौन सहस्त्र चक्र को सक्रिय करने का काम करता है। वे इतने शक्तिशाली होते हैं कि इनके माध्यम से कुंडली शक्ति का भी जागरण संभव है। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चौथे प्रकार का बीज मंत्र होता है ग्रह बीज मंत्र। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह का अपना एक बीज मंत्र बताया गया है जो किसी ग्रह की ऊर्जा को संतुलित करता है। ये मंत्र नवग्रह शांति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन मंत्रों के उपयोग से ग्रह दोष और उस ग्रह से संबंधित बाधाओं को दूर किया जा सकता है। जैसे ये सूर्य का बीज मंत्र है, वैसे ही सभी ग्रहों का अपना एक बीज मंत्र होता है जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा बीज मंत्रों को और 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है साकाम बीज मंत्र। ये मंत्र इच्छा पूर्ति यानी
सांसारिक इच्छाओं के फुलफिलमेंट के लिए होते हैं, जैसे प्रेम, धन, संपदा इत्यादि, जैसे ह्रीम श्रीम क्लीम। दूसरे होते हैं निष्काम बीज मंत्र। इनका प्रयोग मोक्ष, आत्मशुद्धि, परमात्मा की प्राप्ति इत्यादि के लिए किया जाता है। ये मंत्र निर्दोष और इच्छा रहित जप के लिए माने जाते हैं, जैसे ओम। तीसरे होते हैं साकाम प्लस निष्काम। दोनों प्रकार के बीज मंत्रों को मिलाकर बने मंत्र ये भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति के लिए होते हैं। चौथे प्रकार के बीज मंत्र होते हैं संयुक्त बीज मंत्र। इनमें एक से अधिक अलग अलग बीज मंत्रों को जोड़कर एक मंत्र बनाया जाता है। ये कई गुना शक्तिशाली मंत्र होते हैं जो भिन्न भिन्न उद्देश्यों से प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन होता है कि भगवती के इस मंत्र को किसी प्रकार उच्चारित किया जाए। ओम ऐन ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिचे या ओम ऐन ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिचे। तो दोस्तों, इसका साधारण सा उत्तर है, यदि आप धन, संपदा, सुख इत्यादि चाहते हैं तो ऐं ह्रीम क्लीम उच्चारित करेंगे, और यदि आप इसका प्रयोग आध्यात्मिक शक्ति के लिए कर रहे हैं तो इसे ऐम ह्रीम क्लीम उच्चारित करेंगे। कहने का अर्थ है समान निष्काम भक्ति के लिए होती है और साकाम भक्ति के लिए गा की ध्वनि होती है, जैसे ओम गंग गणपते नमः, ना कि गम गणपते नमः, क्योंकि गणेश जी संसारी सुखों की पूर्ति करने वाले भगवान माने गए हैं। मुझे आशा इससे बहुत सारे लोगों को समस्या का समाधान मिल गया होगा। दोस्तों, बीज मंत्रों की जाप करते समय आपकी मनसा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है कि आपकी इंटेंशन क्या है। जब हम बीज मंत्र को एक क्लियर इंटेंशन के साथ चयन करते हैं तो मंत्र की वाइब्रेशन और हमारा संकल्प मिलकर एक शक्तिशाली ऊर्जा बनाता है। इसलिए भावनाओं के बिना मंत्र का जाप कुछ अक्षर या शब्द होते हैं और भावनाओं के साथ वो शक्ति बन जाते हैं। अब बात करते हैं बीज मंत्र की शक्ति के बारे में। तो दोस्तों, बीज मंत्र की सिद्धि उस मंत्र या उसकी देवता या उस साधना पर निर्भर करता है जो हम कर रहे हैं। किसी मंत्र को 1.25 लाख जप करके सिद्ध किया जा सकता है, तो कोई मंत्र कम जप में भी सिद्ध हो सकता है। इसका ज्ञान गुरु से प्राप्त करके ही जाप किया जाना चाहिए। इसका एक लाभ सीधे उस मंत्र का पहले से जागृत हुए होना भी होता है। हर मंत्र की अपनी एक ऊर्जा होती है। कभी कभी जब ये मंत्र अपना प्रभाव दिखाने लगता है तो आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो उस ऊर्जा को समझने और संभालने में आपकी सहायता कर सके। तो 9 ग्रह और चक्रों की मंत्र जाप संख्या सुनिश्चित है। जाप करने से पहले किसी विद्वान से सलाह लेना बहुत उचित माना गया है। इसका एक कारण यह भी है कि बहुत सारे बीज मंत्र कीलित है और इनका उत्कीलन या अन्य विधि गुरु से प्राप्त करके इनका जप करने पर ही ये फलीभूत होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बीज मंत्र के जाप के नियम और उन चीजों के बारे में जिनका ध्यान हमें जाप करते समय रखना चाहिए। पहला है शुद्धता। मंत्र जाप करते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मन, वचन और शरीर तीनों की शुद्धता भी मंत्र जाप पहले बहुत आवश्यक है। दोस्तों, हम यहाँ विपरीत परिस्थितियों में नियम पालन की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु संभव होने पर सभी नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। जैसे स्थान चयन का भी मंत्र जाप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जाप शांत और पवित्र स्थान पर किया जाए तो ये सबसे उपयुक्त माना जाता है। बीज मंत्र का जाप करते समय आसन पर बैठना चाहिए, न कि सीधे धरती पर। इसके अलावा आप अपने गुरु द्वारा बताए गए समय पर मंत्र जाप कर सकते हैं, परंतु ब्रह्म मुहूर्त इसके लिए सबसे उपयुक्त बताया गया है। जाप के लिए उपयुक्त माला का चुनाव भी बहुत आवश्यक है, जैसे आप रुद्राक्ष, स्फटिक या तुलसी की माला प्रयोग कर सकते हैं। तो उपयुक्त होगा कि आप देवी देवता मंत्र के अनुरूप गुरु आज्ञा से माला का चुनाव करें। माला के मनके को मध्यमा उंगली से फेरें, अनामिका से नहीं, और याद रखें कि सुमेरु मनके को लांगे नहीं, बल्कि उसके पास से माला को घुमाकर जाप करें। दोस्तों, बीज मंत्र का जाप करते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बीज मंत्र का शुद्ध और सटीक उच्चारण करें, सही उच्चारण करें, मतलब अन्यथा वह महत्वहीन हो जाएगा। और ध्यान रखिए, अगर मंत्र जप के बाद भी कोई परिणाम ना मिले, धैर्य नहीं खोना है, बल्कि मंत्र जाप करते रहना है। हर मंत्र का काम करने का अपना नियम और समय सुनिश्चित है। हो सकता है उस देवी या देवता से आपकी ऊर्जा जुड़ने में समय लगे, तो संदेह मत करना, पेशेंस रखना। आपकी ऊर्जा, नियम और निष्ठा से किया गया बीज मंत्र जाप कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि आपको जाप करने में समस्या आती है या मन भटकता रहता है तो पहले थोड़ी देर ध्यान कर लें, पर मंत्र उच्चारण प्रतिदिन करना आवश्यक है। इसलिए नित्य जाप करते रहिएगा और आप देखेंगे कि जैसे बीज एक बड़े पेड़ में बदल जाता है, वैसे अपने भीतर रूपित किया गया मंत्र रूपी बीज हमारे माइंड, बॉडी और सोल को ट्रांसफर करके हमें यूनिवर्स से अलाइन करा देगा। छोटे दिखने वाले बीज मंत्र स्वयं शक्ति और शक्ति का अथाह भंडार है। बीज मंत्रों का और अधिक ज्ञान ग्रहण कीजिए और गुरु सानिध्य या किसी विद्वान से ज्ञान लेके मंत्र जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस टॉपिक पे आपका कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।